हेलो व्यूअर्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज ज्योति पे। कल हमने कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी थी, जिसमें से हमने पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी और दूसरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर हमने उसके सब टाइप्स भी पढ़े थे, तो हम आज उसी से आगे बढ़ते हैं। आज हम अपनी थर्ड रिएक्शन पढ़ रहे हैं, जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम में ही समझ में आ रहा है, कुछ डिस्प्लेस कर रहा है, अदला बदली हो रही है। एक्चुअली इसमें एग्जैक्टली यही हो रहा है। इसमें एक ग्रुप ऑफ एटम, एक एटम या एक ग्रुप ऑफ एटम उससे कम रिएक्टिव एटम या उसके ग्रुप ऑफ एटम को डिस्प्लेस करता है। अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, पहले मैं लिख देती हूँ। अ केमिकल reaction in which an atom or a group of atom is displaced by another atom or a group of atom is known as displacement reaction। तो मैंने क्या लिखा है? A chemical reaction in which an atom or a group of atom is displaced by another atom or a group of atom is known as displacement reaction। पर इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमेशा जो ज़्यादा पावरफुल होता है वही जो थोड़ा कमज़ोर होता है उसी को हटाएगा, उसी की जगह लेगा। तो इसमें भी एग्जैक्टली वैसे ही होता है। मोर रिएक्टिव एटम डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव वन। तो इसका मैं जनरल फॉर्म लिख देती हूँ। गैस AC प्लस B। सबने देखा अभी BC था, अभी कंपाउंड A ने B को रिप्लेस करके AC बना दिया, क्योंकि B यहाँ पे लेस रिएक्टिव था और A मोर रिएक्टिव। तो A ने B को डिस्प्लेस किया, इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको अब समझ में आ गया हो। अब इसमें भी दो सब टाइप्स हैं। पहला डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल बाय मेटल, अब इसमें ये जो एलिमेंट है, अब इस केस में डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल बाय मेटल के केस में अब ये और ये A और B दोनों ही मेटल होंगे, जहाँ पे A ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा और B लेस रिएक्टिव मेटल। मैं लिख देती हूँ, A is more reactive metal than metal B। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। Fe plus CuSO4 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन गिव्स FeSO4 का सॉल्यूशन प्लस कॉपर सॉलिड फॉर्म। अब देखिए, ये ग्रे कलर का होता है, ग्रे। आपने आयरन नेल तो देखा ही होगा, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। मैंने आपको कल ही बताया था कॉपर के क्रिस्टल्स ब्लू होते हैं, जिसका सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, इसीलिए। अब मैंने आपको बताया था आयरन सल्फेट के क्रिस्टल्स ग्रीन होते हैं, तो उसका सॉल्यूशन भी ग्रीन ही होगा, प्लस ये यहाँ पे ब्राउन कलर का कॉपर। होता क्या है, अगर हम किसी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में एक नेल डालेंगे, एक आयरन डालेंगे, तो फिर अब यहाँ पे आयरन एक हाईली रिएक्टिव मेटल है और कॉपर लोअर रिएक्टिव मेटल। अब ये इसको डिस्प्लेस कर देता है और एक ग्रीन कलर का सोल्यूशन बन जाता है, जिसे हम आयरन सल्फेट कहते हैं। और कॉपर आयरन नेल के ऊपर कलेक्ट होने लगता है ग्रीन कलर का, ब्राउन कलर का। अब हमें ब्लू से ग्रीन कलर का सोल्यूशन मिल जाता है और ग्रे आयरन नेल के ऊपर ब्राउन कलर की कॉपर की कोटिंग हो जाती है।
सो हमने देखा कि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अब सेकेंड टाइप इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल बाय नॉन मेटल। अब इसमें ए भी नॉन मेटल है और बी भी नॉन मेटल है। सो ए इज मोर रिएक्टिव, आप नोट साथ में बनाते हुए चलिए। ए इज मोर रिएक्टिव नॉन मेटल देन नॉन मेटल बी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो हमने लिया सोडियम ब्रोमाइड प्लस फ्लोरीन गैस NaCl2 प्लस Br2। अब यहाँ पे ये गैस इवॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे क्लोरीन हाईली रिएक्टिव है, इसीलिए ये इसने ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया। इतने याद रखिएगा, क्लोरीन हाईली रिएक्टिव है, ये फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी तो उसे भी डिस्प्लेस करेगी, ब्रोमीन को भी डिस्प्लेस करेगी, ये आयोडीन को भी डिस्प्लेस करेगी। इसलिए क्लोरीन हमेशा हाईली रिएक्टिव है तो ये सबको डिस्प्लेस करेगी। तो अब हमारी अगली रिएक्शन है। सो एक मिनट, मुझे इसमें एक और आपको इम्पोर्टेंट रिएक्शन बतानी है, कभी कभी आ जाती हैं। आपको इस कंपाउंड का कलर याद रखना है, ये कलर लेस होता है, इसकी कई बार ज़रूरत पड़ जाती है आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चंस में। सो देखिए, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन आपको ऊपर बताया, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। ये बन जाता है कलरलेस क्योंकि जिंक हाईली रिएक्टिव देन कॉपर, तो इसलिए जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। सो हम वहीं कंटिन्यू करते हैं हमारी फोर्थ रिएक्शन पे, जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से समझ में आ रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट 2 बार हो रहा है। सो एक्चुअली इसमें यही होता है, इसमें दोनों कंपाउंड्स जो रिएक्ट करते हैं उनके आयन्स आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। जो हाईली रिएक्टिव होता है वो लोअर रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, आयन्स एक्सचेंज हो जाते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स exchange their ions to form a new compound is known as double displacement रिएक्शन। तो इसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं। तो देखिए ये आयंस एक्सचेंज जाते हैं ए सी से और बी डी से, सॉरी ये ए डी से और सी बी से, आउटर आउटर और इंटरनल इंटरनल। अब इस केस में एक जो कंपाउंड बनेगा ये हमेशा एक प्रेसिपिटेट होगा, इनमें से कोई एक प्रेसिपिटेट होता है, और प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन की वजह से ही इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कुछ। अब आयन चेंज होने के लिए इन दोनों को सोल्यूशन ही होना चाहिए एक्वस।
इसमें आपको इन प्रेसिपिटेट्स का कलर याद रखना पड़ेगा। ये देखिए डाउनवर्ड एरो हमने बनाए, हमने आपको बताया था पहले की वीडियोस में कि हम एक प्रेसिपिटेट को डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं। लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, ये सब एक्वस स्टेट में है। गिव लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। अब इसका प्रेसिपिटेट येलो कलर का बनता है। सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। इसका यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट बनता है। इसका प्रेसिपिटेट वाइट कलर का होता है। इतना याद रखिएगा, इनमें से जिस भी कंपाउंड में लोअर रिएक्टिव मेटल है प्रेसिपिटेट हमेशा उसी का बनता है। तो प्रेसिपिटेट इज मेड अप ऑफ लोअर रिएक्टिव वन। देखिए अब इसमें हमें पता है कि पोटेशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है, सभी मेटल्स में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम ही होता है। तो अब ये हमारा लेड जो है ये लोअर रिएक्टिव होता है इससे, तो इसने अपना प्रेसिपिटेट बनाया। इस केस में बेरियम होता है लोअर रिएक्टिव मेटल, सो इसने अपना प्रेसिपिटेट बनाया। सो प्रेसिपिटेट हमेशा लोअर रिएक्टिव मेटल का ही बनता है। अब इसी का एक स्पेशल केस है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये कुछ और नहीं है, ये इसी का एक स्पेशल केस है। इस केस में जब ये कंपाउंड एसिड हो, ऐसा केस जिसमें एक कंपाउंड एसिड हो दूसरा कंपाउंड बेस हो, एक एसिड हो और एक बेस हो, तो इस केस में एक सॉल्ट मिलेगा हमें प्लस एक वाटर, मतलब एक कंपाउंड होगा जो वाटर होगा इनमें से। सो ये फिक्स है इसका कि एक एसिड होना चाहिए एक बेस होना चाहिए जिससे हमें सॉल्ट मिलेगा और वाटर। तो इसमें इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस टू न्यूट्रलाइज। अब ये एसिड और बेस आपस में न्यूट्रलाइज कर जाते हैं to they form salt and water. This reaction is known as neutralization reaction। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका ही। मैंने ले लिया सपोज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे बेसिस और एसिड्स के बारे में अच्छे से, बट अभी जान लीजिए ये एक बेस है प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक एसिड है जो हमें देता है कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O। ये वाटर हमें मिला, एक सॉल्ट है, ये एसिड और बेस। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको हेल्पफुल लगा हो ये वीडियो, सो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। आपको भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं, हम आपकी क्वेरीज जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रेशर मत लीजिए क्योंकि हम आपकी जर्नी में आपके साथ ही हैं। बाय।